दोस्तों, मणिपुर के क्राइसिस के हवाले से और बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है, इस हवाले से हिंदुत्व के जो कैंप्स हैं, हार्डलाइनर जो एलिमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली आरएसएस वाले, वहाँ पर एक उम्मीद ये पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं, लिहाजा इनके आने से कोई असर हमें पड़ता हुआ नजर आएगा दोनों रीजन्स के ऊपर। और वो समझ रहे हैं कि ये जो व्हाइट हाउस में चेंजिंग आई है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा इंडिया के ऊपर भी। मणिपुर का क्राइसिस वो समझते हैं कि बंद होगा, और वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी उनके साथ जो एक इतना बड़ा सीन हो गया, ये रिवर्स होगा। ये प्रॉपरली वहाँ पर असेसमेंट की जा रही है उनके इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से। अगर आप उनके मीडिया आउटलेट्स को पढ़ें तो वहाँ पर आपको इस तरह की सोच नज़र आती है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। ट्रंप के अलावा जो सबसे ज़्यादा उम्मीद हिंदुत्व के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बांध के बैठे हुए हैं, वो उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं अमेरिका की नई डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की, जिनका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी जो हैं, इनकी वालिदा गालिबन कन्वर्ट हुई थी, अडॉप्ट किया था इन्होंने हिंदुइज्म, और उन्होंने तुलसी को जो ग्रूम किया है वो भी हिंदुइज्म की तालीमात के मुताबिक ग्रूम किया है। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, गीता अपने साथ हमेशा रखती हैं, तो वो समझते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू बंदा आया हुआ है तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर आप आरएसएस का माउथ पीस ऑर्गेनाइजर पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने कल इस हवाले से लिखा है कि द रियल गेम इन मणिपुर, बांग्लादेश एंड व्हाई द डेज ऑफ दीज मोटिवेटेड एलिमेंट्स आर नंबर्ड। वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस जो है अमेरिकन बिलियनियर, वो और डीप स्टेट जो है अमेरिका की, ये दोनों मुलविस थे यहाँ पर भी, मणिपुर में भी और बांग्लादेश के अंदर भी। ये जो शेख हसीना का धड़म तख्ता हुआ है वो भी डीप स्टेट ने करवाया है, और मणिपुर के अंदर जो मारधाड़ जारी है वो भी डीप स्टेट अमेरिका की करा रही है। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जाएगा। उसने ओपनली कहा हुआ है कि मैं डीप स्टेट को ख़त्म करूंगा, अमेरिकन डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा, जो भी पावर होगा इलेक्टेड लोगों के पास होगा। डीप स्टेट सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, बाय द वे, डीप स्टेट इंडिया के अंदर भी मौजूद है। हम तो सिर्फ अमेरिकन डीप स्टेट के बारे में बात करते रहे ना, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, जो कि अब ज़रा ज़्यादा खुल के सामने आ गई है, पहले शेडो के अंदर रहती थी। बाकी के मुल्कों के अंदर भी है, ईरान के अंदर भी आपको डीप स्टेट नज़र आती है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर डीप स्टेट है। ये बहुत वास्ट किस्म का, वसी किस्म का टॉपिक है, कभी इस पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली डीप स्टेट होती क्या है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं हिंदुत्व के एक्सपर्ट्स कि डीप स्टेट इसके पीछे मुलविस है। वो कहते हैं कि इन बांग्लादेश एंड मणिपुर व्हाट वाज एट फर्स्ट प्रिज्यूम्ड as protests over local issues such as reservation among others has now turned into full-blown motivated propaganda। कि यानी वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो असल में डिलिबरेटली किया गया है, ऊपर से जो नज़र आ रहा था वो वैसा नहीं था। There is violence in Manipur, Bangladesh and Myanmar, and very often agencies have pointed towards the presence of the deep state which has been fueling these incidents. The more one looks at the violence that is taking place, it becomes evident that there is every attempt being made at ethnic cleansing to achieve a larger goal. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए उनकी असेसमेंट किस कदर गलत है, किस कदर इसके अंदर फ्लॉज है। वो कहते हैं ना कि तुलसी हमारी हेल्प करेगी, डोनाल्ड ट्रंप हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर कुकी कम्युनिटी के अगेंस्ट हमें क्रैकडाउन करने में, और उनका ये जो मसला है इसको रिजॉल्व करने में, हमारी फेवर में रिजॉल्व करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। इस हवाले से देखें वो क्या कहते हैं, इनकी ज़रा असेसमेंट देखिए। इन मणिपुर द कुकी पॉपुलेशन इज हैविली इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टिवेशन एंड ड्रग स्मगलिंग फ्रॉम म्यांमार। सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। कुकी पॉपुलेशन ये सब कुछ करती है, जैसे बाकी जो है वो दूध के दुले हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, ये सारा कुछ यही करते हैं कुकी वाले। और कहते हैं द क्रिश्चियन कुकीज आर मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार इनटू मणिपुर। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर ये आरएसएस का माउथ पीस लिख रहा है, ये याद रखिएगा, जो कुछ भी यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ये माउथ पीस है आरएसएस का। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं कल भी बात की थी बल्कि, कि आरएसएस के नज़रिए के अंदर अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस मेनली, ये मलीच हैं। वो कहते हैं इनका यहाँ पर कोई काम नहीं, ये आउटसाइडर्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट के अंदर कि द क्रिश्चियन कुकीज आर मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार टू मणिपुर, आपको वही झलक नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं इनका इंडिया में कोई काम नहीं, ये तो बर्मी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये हज़ारों साल से इधर ही रहते हैं। ये जो मणिपुर के क्रिश्चियंस है इधर के ही हैं, कोई आउटसाइडर्स नहीं है। हाँ, ये जो सारे आपको ट्राइब्स नज़र आते हैं इंडियन नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा ही ट्राइब्स, इन जैसे ट्राइब्स उधर भी रहते हैं।
म्यांमार के अंदर भी रहते हैं, लेकिन ये नेचुरल है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर पठानों के बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि आधे अफगानिस्तान में रहते हैं, आधे यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये नेचुरल है। यहाँ पर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बॉर्डर की वजह से डिवाइडेड हैं। एरियाज उन्हीं के हैं, ये किसी और के इलाके पे नहीं बैठे, उन्हीं के हैं और ये हज़ारों साल से इधर ही है। इट्स जस्ट दैट पहले इनके रिलीजन डिफरेंट थे और रिसेंटली 200-400 साल पहले इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी कबूल करने की वजह से इन्होंने कहा ये इंडियंस ही नहीं है, ये बाहर के हैं। आगे कहते हैं कि दीज आर द सेम पीपल, कुकीज़ के बारे में कहते हैं, दीज आर द सेम पीपल हु कंटिन्यू टू इंडल्ज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेटिव मैती कम्युनिटी विच इज़ मेनली हिंदू। यानी जो हिंदू है वो नेटिव है और बाकी जो है वो आउटसाइडर्स हैं। अब वो समझ रहे हैं कि इस नैरेटिव को डोनाल्ड ट्रंप बाय करेगा और तुलसी और इस जैसे जो दीगर ऑफिशियल्स होंगे वो हेल्प करेंगे हमारी इस नैरेटिव को फैलाने के लिए। बल्कि नीचे उन्होंने लिखा भी है कि ऑन द परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश बोथ ट्रंप एज वेल एज हिज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड हैव स्पोकन देयर माइंड्स। भारत वुड एंगेज विद बोथ लीडर्स ऑन द इशू ड्यूरिंग द मैनी इंटरेक्शंस set to take place and this issue would top the agenda। यानी दोनों को अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पर उनको ज़रा एक बुनियादी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो आरएसएस के हजरात हैं, आप सिर्फ अपने इलाके को नहीं देखें, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखें, ब्रॉडर स्केल में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये इवेंजेलिकल जो क्रिश्चियंस हैं ना उनके हीरो हैं। उनको ये किसी मसीहा से कम नहीं समझते और वो समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम अपने जो डिज़ाइंस हैं, मजहबी डिज़ाइंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये उनको लीड करता है और बहुत बड़ी तादाद में इनको जो वोट पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप को, इन्हीं लोगों का पड़ता है। इसने आते साथ ही आप देखें बहुत सारे ऐसे फैसले कर दिए ऑलरेडी जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी थे अमेरिकन माशरे के अंदर। जो लिबरल्स और सेकुलर्स हैं उनके पीछे तो हाथ धो के पड़ गया है और जो जो डिमांड्स थी इनकी इवेंजलिकल्स की, आहिस्ता आहिस्ता ये फुलफिल करता जा रहा है। एक तो उसने ये पहले से ही हुक्मनामा जारी कर दिया है कि हम सिर्फ 2 जेंडर्स को तस्लीम करेंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ये बड़ा अच्छा फैसला बाय द वे उसने किया है। लेकिन इस सब में हुआ क्या है, वो जो तीसरा और चौथा और पता नहीं कितने जेंडर्स बनाने की कोशिश की जा रही थी ना लिबरल्स की जानिब से, अजब सा मुआशरा इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी। फर्स्ट पेरेंट तो सेकंड पेरेंट, आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। फैमिली अगर आप देखें ना, जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे लिबरल्स, जो पहले वाले भी थे, अबॉर्शन भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। फिर वो जो फैमिली थी उसमें सारे एक ही जेंट्स के लोग थे, फिर वो बच्चे भी अडॉप्ट करते थे। फिर बच्चा जब अडॉप्ट होता था तो पेरेंट्स का वो जो स्कूल में फॉर्म फिलिंग होती थी, फर्स्ट पेरेंट सेकंड पेरेंट, अजीब पता नहीं क्या, सर घूम जाएगा एक नॉर्मल इंसान का कि लिखा क्या हुआ है। ट्रंप ने ख़त्म किया है। उसने कहा है कि हम सिर्फ 2 जेंडर्स को मानेंगे, एक मर्द है एक औरत है, तीसरा कोई भी नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अमेरिका के अंदर स्टेट्स हैं जिन्होंने औरतों के रेस्ट रूम्स के अंदर मर्दों के जाने पे पाबंदी लगा दी है। तो ये चेंजेस आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात लेकिन यहाँ पर क्या है, MSNBC की आप ज़रा ये खबर देख लीजिए। Christian extremists are champing at the bit for Trump to hand them secular power. Right-wing evangelical leaders see Donald Trump's election victory as an opening to impose their religious doctrine on the nation. अब आपको बात समझ में आ रही है? तुलसी साहिबा के ऊपर इतना आप भरोसा करके बैठे हुए। तुलसी तो सबऑर्डिनेट है ना ट्रंप की, उसके नीचे काम करेगी, पॉलिसी ट्रंप बनाएगा। और ट्रंप आपको क्या लगता है, अपने ही इलेक्टोरल जो कंस्टिट्यूएंसी है उसकी इवेंजलिकल्स, उनके खिलाफ जाकर आपको बोलेगा, फ्री हैंड देगा कि जाओ और मणिपुर के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनका आप दिया पाचा कर दो, उनको दबरदूस कर दो। डू यू रियली थिंक ऐसा होने जा रहा है? ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि वो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा इस मुद्दे पे और आपको कहेगा वो कि ये जो क्रिश्चियंस है वहां पर उनका मसला हल करिए। इसी तरह से ये जो आप बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे हैं ना, इसमें आप ये नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन में पहले भी पूछ चुका हूं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि शेख हसीना ऑफर कर सकती है सिर्फ और आप ऑफर कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, मौजूदा सरकार ऑफर नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यूनिस या आने वाली गवर्नमेंट मिसफिट होगी ट्रंप की इंतजामिया के अंदर? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा ये ओवर हाइप्ड किस्म की एनालिसिस है कि ट्रंप आएगा तो तुलसी आ गई है तो सब कुछ सही हो जाएगा। आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर जो दबाव है मणिपुर के हवाले से वो ज़्यादा बढ़ेगा और बांग्लादेश के हवाले से जो उनकी उम्मीदें हैं मेरे ख्याल से वो फुलफिल नहीं होंगी।